उत्तर प्रदेश चुनावों में इन दिनों दागी उम्मीदवारों की चर्चा जोरों पर है। बीजेपी राज्यसभा सांसद बृजलाल ने कहा कि सपा दंगाइयों को टिकट देकर गुंडा राज लाना चाहती है, तो वहीं अनुराग ठाकुर का कहना है कि सपा में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं। वैसे अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है, उन्होंने बीजेपी को सबसे बड़ी दंगा पार्टी कहा था। मतलब साफ है, बीजेपी और सपा दोनों ये बताना चाहती हैं कि किसकी कमीज ज्यादा साफ है। अब किसकी कमीज ज्यादा साफ है ये पता करते हैं कुछ पुराने रिकॉर्ड से, तो तस्वीर साफ नजर आएगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार उतारे थे। 400 में से 150 पर क्रिमिनल केस दर्ज था। दूसरे नंबर पर बीजेपी थी। 383 में 137 दागी थे। सपा के 360 में से 113 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस था, तो वहीं आरएलडी के 276 में से 56, कांग्रेस के 114 में से 36 और 1453 निर्दलियों में से 150 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस थे। साल 2017 में लगभग हर दूसरी सीट पर 3 क्रिमिनल केस वाले उम्मीदवार थे। चुनाव के नतीजे तो और भी चौंकाने वाले थे। 140 ऐसे उम्मीदवार विधायक बन गए जिन पर क्रिमिनल केस दर्ज थे। ये कुल विधायकों के 35% थे। 7 विधायकों पर तो मर्डर चार्ज था। 36 विधायकों पर हत्या की कोशिश करने का केस दर्ज था। पार्टियों की बात करें तो बीजेपी के 304 में से 106, सपा के 49 में से 18 विधायक, बसपा के 16 में से 5 और कांग्रेस के 7 में से 1 विधायक पर क्रिमिनल केस था। विधायक के बाद नंबर आता है मंत्री बनने का। 2017 में 20 ऐसे विधायकों को मंत्री बनाया गया जिन पर क्रिमिनल केस दर्ज था, यानी लगभग आधी कैबिनेट में दागी छवि वाले मंत्री थे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुनाव हो रहे हैं। पार्टियां भले ही एक दूसरे पर दागी उम्मीदवारों को टिकट देने का आरोप लगाएं, गुंडा राज या गुंडा पार्टी की बात करें, लेकिन आंकड़े तो सच्चाई बयां कर रहे हैं कि हम माम में सब नंगे हैं।